बाबर के औलाद, तू तो उन्हीं के साले तलवे चाहते हो और उन्हीं का वोट बैंक के लिए तुम ऐसा कार्य करते हो। सांसद क्या मर गए थे? जूता चप्पल खोल के मारना तो बाबर का औलाद है, वो क्या बोलेगा हमें? अरे इतिहास राणा सांगा से शुरू होता है और क्षत्रियों से शुरू होता है। अगर इतिहास को पन्नों में पलटा जाएगा तो उनका कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र क्षत्रियों का चाहिए। उन्होंने एक महापुरुष का ही नहीं अपमान किया है, बल्कि समस्त हिंदुस्तान के लोगों का अपमान किया है, जो राणा सांगा के जो है सो औरंगजेब के जो है सो औलाद है, ये भी औरंगजेब का औलाद है और नाम रख दिया इसके माता पिता के समुदाय के लोग वहाँ पिकदान उठाने का काम करते हैं। ये राणा प्रताप राणा सांगा जी की ये जो कथनी थी, वो करनी थी, आज उसे धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सपा के एक सांसद ने बड़े बेतुका बयान दिया है। शायद उसे इतिहास का पता नहीं है, भूगोल का पता नहीं है, कुएं का मेढक है, उसको कुछ पता नहीं। बस हिंदू मुस्लिम करके वो जीत गया है और अपने विधानसभा और संसद में ये सफाई गलत बयान देते हैं, जिससे आज पलामू डाल्टनगंज एक पुतला दहन की गई है उस सांसद की और नारेबाजी हो रही है। आइए क्या है पूरा मामला हम जानते हैं। संजय जी, क्या है पूरा मामला, बताइए। मैं अपना परिचय सबसे पहले दे देना चाह रहे हैं आपको कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट रजिस्टर्ड का हम कार्यकारी प्रदेश सदस्य झारखंड के अध्यक्ष हैं। आप सभी को पता है कि 21 मार्च को पार्लियामेंट में संसद भवन में खुलेआम सरेआम खड़ा होकर सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने, आप सबको पता है कि राष्ट्र धर्म और देश के लिए, हिंदुत्व के लिए जो ऐसे महान पुरुष हमारे राणा सांगा जी थे, उनके साथ अभद्रता से बात किया है। खुलेआम उसने ने संसद भवन में बोला है गद्दार। आप सबको पता है कि जिन लोगों को भी इतिहास पता है, राणा सांगा जी के बारे में जानकारी है कि राणा सांगा जी एक ऐसा वीर योद्धा थे जो जिनका एक हाथ, एक पैर, एक आंख गंवाने के बाद भी, अपने शरीर पर 80 घाव लेने के बाद भी उन्होंने मुगलों के साथ लड़ते रहा, भारत माता के लिए बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों को भी आहुति देने के लिए तैयार रहे। ऐसे व्यक्ति पर आछन लगा रहा है, गद्दार कहने का काम कर रहा है। वो मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र जो है अखिलेश सिंह यादव, उनके सुपुत्र जो है, आज हम कहते हैं कि एक नाग की तरह सपोला है, जो रामजी लाल सुमन जो है वो सपोला है अखिलेश यादव का, जिसके कहा अनुसार इस तरीका उन्हीं के इशारा पर ये काम कर रहा है और राजपूत समाज को गाली देने का काम कर रहा है और महापुरुष को बदनाम करने का काम कर रहा है। आप सबको इस बात को भी पता है कि रामविलास पासवान जब एक समय थे जो कि जी बोले थे सिर्फ उनके अति पर, तो पूरे देश गूंज गया था। आज यहाँ मान के चलिए हिंदुत्व की रक्षा करने वाले एक ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए, मातृशक्ति के लिए, देश और राष्ट्र धर्म को बचाने के लिए आज वो बोला है। लेकिन ऐसे में पार्लियामेंट के सारे सदस्य को मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे जिस दल के संसद में बैठे हुए हैं, उन लोग को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको भी धिक्कार है जो कि एक व्यक्ति ने खड़ा होकर और पार्लियामेंट में इस तरीका से राज धरोहर को, एक राष्ट्र धर्म व्यक्ति को सरेआम बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति को, सदस्य को भी रहना उचित नहीं है, जो कि सुनते रहा, अपने राष्ट्र धर्म के बेइज्जती होते रहा। मेरा तो यही कहना था कि जो भी पार्लियामेंट में सदस्य थे, जिनके कानों तक ये आवाज आई थी, जिसने अपने आंखों से देखा सुमन को बोलते हुए, उसको वहीं मारना चाहिए था। तब मैं मानता कि सभी देश के जो भी यहाँ के पार्लियामेंट में थे, वो सभी राष्ट्र हित के लिए बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव ही एक व्यक्ति थे जिनका आप सब जानते हैं कि जब राम भक्त जब थे, सभी चल रहे थे कार सेवक, उस समय भी निहाता कार सेवक राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किए थे। उन्हीं का सुपुत्र आज अखिलेश सिंह यादव जी हैं, जो कि उनके इशारों पर, उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज राष्ट्र हित और राष्ट्र के समर्पित करने वाले राजपूत समाज के राणा सांगा जी के ऊपर गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो इनका कल्चर है कि इन्होंने पॉलिटिक्स करते हैं, वोट बैंक के चलते, तुष्टिकरण के चलते इन्होंने अपना वोट बैंक करते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ऐसे भी राजनीति नहीं करना चाहिए कि किसी जाति, किसी धर्म, किसी सम्मान पर आँच आए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं एक चीज और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर यहाँ
आज यहाँ अगर अगर रामजीलाल सुमन अगर रहता तो माँ भवानी की सौगंध खा के आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी धरती पर आज उसको जीभ काट कर उसके हाथ में रख देते। लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग वहाँ दिल्ली में नहीं थे, आज पलामू की धरती पर हम लोग यहाँ हैं। अगर यहाँ रहता तो अखिलेश जी को भी बता देना हम लोग चाहते थे कि आपके कहा अनुसार जो सपोला पोसे है उसका हर्ष क्या होता है और आपके कहा अनुसार व्यक्ति को भी क्या अंजाम होता है। राजपूत समाज आज पूरे आक्रोश में है, पूरे भारत के राजपूत समाज आक्रोश में है, क्योंकि आज राजपूत समाज की ही एक बात नहीं है, आज हिंदुत्व की बात है, आज पूरे सर्व समाज की बात है। क्योंकि क्षत्रिय एक ऐसी जाति है, क्षत्रिय एक समाज एक ऐसा है कि 600 कौम को लेकर चलने वाले व्यक्ति है। चाहे राणा संगा जी हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, राणा उदय सिंह हो, चाहे शिवाजी प्रताप हो, सभी ने सभी जाति के और सभी वर्ग को लेकर चले थे और सभी ने एक साथ राष्ट्र धर्म के लिए और देश के लिए लड़ाई लड़े थे। इसलिए क्षत्रिय एक ऐसी जाति है कि सभी 600 कौम को लेकर चलना काम करती है। आज यहाँ सिर्फ राजपूत समाज के लिए ये बात नहीं है, आज यहाँ एक चीज के लिए हम लोग यहाँ खड़ा है कि राष्ट्र धरोहर जो राष्ट्र के लिए लड़ा, हिंदुत्व के लिए लड़ा, उस व्यक्ति को सरेआम पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करने के काम है और वैसे अखिलेश यादव के पार्टी को उखाड़ फेंकने के काम है। और जो व्यक्ति ने बोला है, जो रामजीलाल सुमन है, उसको अखिलेश जी को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक हफ्ता के अंदर उसे अगर पार्लियामेंट के सदस्य अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो पूरे भारत में जिस तरह से आक्रोश हो रहा है, हम लोग पूरे प्रदेश में भी, झारखंड प्रदेश में भी आक्रोश रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। और सपा वाले को भी मैं बताना चाहता हूँ कि तुष्टिकरण की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि मातृभूमि की बात यहाँ हम लोग करते हैं, राष्ट्र धर्म की हम लोग क्षत्रिय समाज बात करते हैं। एक चीज ये भी आज सुनने में आया है, ये यही अखिलेश यादव जी है जो तुष्टिकरण की राजनीति करने के चलते आज हम जिसे गौ माता कहते हैं, जिसको हम गौ माता से पूछते हैं, उस गौ माता के बारे में भी कहते हैं कि दुर्गंध आ रहा है, हे धरती माँ। ऐसे व्यक्ति को आपने कलंकित किए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ यादव समाज लोग के कि आपका भी वो नहीं है, क्योंकि यादव समाज ही गौ माता को ज्यादा पूजनीय मानते हैं, यादव समाज ही गौ माता को दूध दूहते हैं। और गौ माता को अपमान अगर किए हैं, जिसको ग्वाला रूपी भगवान कृष्ण ने भी माने हैं कि गौ माता हम सबको माता है, उस गौ माता को भी अपमान अगर करने के लिए यादव समाज से होने के बावजूद अखिलेश यादव इस तरीके से अपमान किया है, तो न यादव समाज का है, न राष्ट्र का वो है, न हिंदुत्व का है, न किसी धर्म का है। वो सिर्फ राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी जाति को भी नहीं है, न समाज का है, न धर्म का है, न किसी का नहीं, सिर्फ स्वार्थ में वोट बैंक के राजनीति करने के लिए अखिलेश यादव ने बोली बोलवा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। इसलिए क्षत्रिय महासभा आज हम लोग यहाँ चौमुहान चौक पर रामजीलाल का पुतला दहन किए हैं। आने वाले समय में अगर एक हफ्ता के अंदर अगर उसका पार्लियामेंट से सदस्यता समाप्त नहीं करता है तो हम लोग चाका जाम करने का काम करेंगे, हम लोग पूरे रोड जाम करेंगे, पूरे पलामू को बंद करने का काम करेंगे। आज क्षत्रिय महासभा यहाँ खड़ा हुई है और पूरे जिला में हम लोग एक हफ्ता तक पूरे आह्वान पूरे प्रदेश में चलेगा। अभी सभी जिला मुख्यालय पर और मंडल के प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग पुतला दहन करने का कार्य करेंगे। और तो अखिलेश जी, आप भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, शायद आपको इतिहास पता चल जाए, राणा संगा का भूगोल पता चल जाए, क्योंकि उन्होंने बगैर हाथ, बगैर आंख और बगैर पैर के मुगलों को थूक सरका दिया था, वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये इतिहास था, ये भूगोल। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मुगलों के साथ सारी जीवन उलटते रह गए, मुगलों के साथ कभी समझौता नहीं किए। और आज वो गद्दार जो बोल रहा है कि मुगल को हाथ मिलाने वाला ही है, मैं बोलना चाहता हूँ सुमन से कि आप पहले इतिहास पढ़िए। आप अगर इतिहास अगर जानते होंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राणा संगा, राणा महाराणा, राणा उदय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी या चंद्रगुप्त, ऐसे मौर्य के बारे में आप बताइए कि आप इतिहास में क्या उनके बारे में जानते हैं। अरे भैया, आप जानेंगे कहाँ से? आप तो हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ हिंदू के नाम पर सिर्फ हिंदू के व्यक्ति बने हुए हैं, लेकिन आप तो चंद्रगुप्त को नहीं जानते हैं, आप महाराणा प्रताप को नहीं जानते हैं, शिवाजी को नहीं जानते हैं, राणा संगा को नहीं जानते हैं। आप किसको जानते हैं? सिर्फ आप जानते हैं तो मुगल वंशज को जानते हैं। आप जानिएगा, अकबर को जानिएगा, बीरबल को जानिएगा, बादशाह को जानिएगा, आप हुमायूं को जानिएगा, चंद्रगुप्त को क्या जानिएगा? इसलिए क्योंकि आपका डीएनए में ही सिर्फ मुगल का रग रग में घुसा है। ये आपकी तो रग में ही मुगल है, इसलिए बोलेगा उसे इतिहास पता नहीं है। इतिहास की अगर बात कर रहे हैं तो इनकी इतिहास भी पूर्व की और पूर्व की सरकारों में
छुपाई गई, जिसको आज सरकार उनको ध्वस्त कर रही है, उनको चेंज कर रही है, चाहे वो अकबर रोड हो, चाहे वो बाबर रोड हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं मुलायम सिंह यादव जी तो नहीं रहे, अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि अपने सांसदों को कहिए कि इतिहास भी पढ़ें और इतिहास की जानकारी भी करें। क्या कहना चाहेंगे? ये आज पुतला दहन, आज छमान पे हम लोग रामजी सुमन का पुतला दहन किए। रामजी सुमन सांसद किस तरह से बन गए ये हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको देश के पता नहीं है कि देश आज़ाद कैसे हुआ। हमारे राणा संगा एक समाज का व्यक्ति नहीं थे, वो पूरा देश के लिए लड़े थे। और आज देश में हमारे राणा संगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी वीर कितने पुरुषों ने बलिदान दिया तब मेरा देश आज़ाद हुआ। लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं है कि किस तरह के जानकारी अधूरा है कि जानबूझ के करते हैं राजनीति के स्वार्थ में। तो हम तो यही कहेंगे कि उनको सांसद से सदस्यता रद्द हो और अखिलेश जी उनको अपने पार्टी से निकालें। क्या कहना चाहेंगे ऐसी संकुचित मानसिकता वाले सांसद को जो अपने एक लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करता है? मैं एक ऐतिहासिक रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ। जब बाबर यहाँ जम गया खनवा के लड़ाई के बाद, तो बाबर के साथ तो सेनापति और सैनिक आए थे। उसको अपने महलों में जब सेवकों की जरूरत हुई तो कहा जाता है कि रामजी लाल सुमन के समुदाय के लोग वहाँ पिकदान उठाने का काम करते थे। कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है, रामजी लाल सुमन को यह इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि उनके पुरखे बाबर का पिकदान उठाते थे, जिसमें बाबर थूका करता था। तो ऐसे लोगों को हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग यह मांग करते हैं राज्यसभा अध्यक्ष से भी, राज्यसभा के माननीय पीठासीन पदाधिकारी से, कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उन्होंने एक महापुरुष का ही नहीं अपमान किया है, बल्कि समस्त हिंदुस्तान के लोगों का अपमान किया है जो राणा सांगा के प्रेमी है। तो सबकी एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि उसकी सदस्यता रद्द हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से राणा सांगा जी के बारे में उन्होंने बोला, अरे वो तो बाबर का औलाद है, वो क्या बोलेगा हमें। अरे इतिहास राणा सांगा से शुरू होता है और क्षत्रियों से शुरू होता है। अगर इतिहास को पन्नों में पलटा जाएगा तो उनका कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र क्षत्रियों का है, जो देश को हमने आजाद करवाया है। ये क्या करेंगे मुगलों के औलाद, ये क्या बात हमसे करेंगे, इनकी नहीं है उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस प्रकार से जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने इस तरीके से बयान दिया कि कुछ नहीं होता, अरे बाबर के औलाद, तू तो उन्हीं के साले तलवे चाहते हो और उन्हीं का वोट बैंक के लिए तुम ऐसा कार्य कर। और मैं तो चाहता हूं कि सपा सांसद जो सुमन है, साले उसको जी बोलेंगे तो अरे उसे तो धिक्कार है, वो हिंदुत्व के नाम पर गद्दार है, उसे तो सभा से इस्तीफा देना चाहिए बेंच। तो हिंदू गुस्से में है, राजपूत गुस्से में है, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है कि सबके मन को झकझोर दिया है, मन को हिला दिया है, कुछ भी कहने को तैयार है। और सबकी एक ही मांग है, उसे सदन से हटाया जाए, उसकी सदस्यता रद्द हो। क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो पुतला दहन हुआ उसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रामजी सुमन, उसके माता पिता भी उसको जन्म देकर, नाम देकर रामजी सुमन, वो पछता रहे होंगे। उसके माता पिता भी पछता रहे होंगे कि रामजी सुमन नाम रखे थे। अभी ये जो है सो औरंगजेब के जो है सो औलाद है, ये भी औरंगजेब का औलाद है और नाम रख दिया इसके माता पिता रामजी सुमन। वो भी शर्मा रहे होंगे मरने के बावजूद भी। बात समझ रहे ना, इतने निकृष्ट आदमी जो जिस तरह से हमारे हिंदुत्व राष्ट्रवादी जो राष्ट्र को बचाने का काम किया, वैसे शासकों को बारे में अनर्गल बातें बोलता है। वो भी राज्यसभा लोकसभा में बातें होती है, वहां सारे सांसद क्या मर गए थे? जूता चप्पल खोल के मारना चाहिए। सबसे बड़ा उसको नाम रखने वाला लोग, हम लोग को नाम लेने में राम जी नाम है, साले का राम जी है, और भी सुमन फूल, और काम करता है औरंगजेब वाला, बाबर वाला। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पुतला दहन को? वह व्यक्ति आज बिल्कुल निंदनीय है। कोई जिला में नहीं, कोई राज्य में नहीं, पूरे देश की राजधानी दिल्ली में, जहां से पूरा देश का संचालन होता है, उस संसद भवन में उस व्यक्ति ने गद्दार शब्द से
उस राणा सांगा के जो इज्जत है, जो मर्यादा है, जिसे भारत रत्न की उपाधि मिलना चाहिए था, उसको गद्दार कहकर हम सभी राजपूतों के, हम सभी हिंदुओं के जान को एकदम खौला दिया है। उसे हम लोग कतई नहीं छोड़ेंगे जब तक उच्च राज्य स्तर से, देश स्तर से अगर जो निर्णय आता है उसको करने के लिए हम लोग एकदम कटिबद्ध है, इसका बदला लेकर के रहेंगे। सोमेश जी क्या कहना चाहते हैं इस घटना पे आज पुतला दहन? समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने भारत के महान योद्धा एवं महापुरुष राणा सांगा पर जिस तरह का बेतुका बयान दिया है, इससे क्षत्रिय ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सभी हिंदुओं का अपमान हुआ है और ऐसे सांसद को तत्काल संसद से निलंबित करना चाहिए। और हर बार महापुरुषों का किसी न किसी नेता के द्वारा अपमान किया जाता है, तो भारत में एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि किसी भी महापुरुष का के ऊपर इस तरह के सांसद किसी तरह का कोई टिप्पणी न कर सके। तो सभी गुस्से में है उस बात को लेकर के, आखिर ऐसा क्यों कहा? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लोगों ने कहा। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखिए, उनकी चरित्र को देखिए, उनके इतिहास को देखिए, देख के उनको बताइए कि राणा सांगा आखिर कौन थे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।